अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया कि आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज जिस मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, हर जगह पे इसके बारे में बात हो रही है। और नाज़रीन, ये कोई पहली वबा नहीं है जो इंसानों को फेस करनी पड़ी, और इंसानों ने हमेशा इन वबाओं का मुकाबला किया। इसी वजह से आज मैं और आप यहाँ पर हैं। और कोरोना वायरस के बारे में मसला ये है कि उसके बारे में गुफ्तगू करने वाले बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस फील्ड में से हैं, साइंसदान है, जो इस चीज़ को प्रॉपरली जानते हैं कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सी फेक इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज हमने अपने साथ दावत दी है डॉक्टर अजमल अय्यूब को। डॉक्टर अजमल अय्यूब का एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं, वैसे तो तारुफ बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है क्लिनिकल ट्रायल में। क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसी शोबा है जहां पर जब भी कोई दवाई, वैक्सीन या कोई भी ऐसी चीज बनती है, उसका जो ट्रायल किया जाता है या उसके जो तजर्बात किए जाते हैं, पहले जानवरों पे और फिर इंसानों पे, वो साइंसदान जो ये सारा प्रोसेस देखते हैं और इसको करते हैं, वो डॉक्टर अजमल अय्यूब हैं। तो वो हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस बीमारी के बारे में, इसके इलाज के बारे में। और तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें ये मौका दिया गुफ्तगू सुन सके। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले नाजरीन, हम ये बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है और दुनिया में और भी लोग कह रहे हैं कि ये मीडिया पे बहुत पहले इस तरह की सिमिलर मूवीज, शोज, जिस तरह एक मूवी का नाम बहुत ज़्यादा आता है कंटेजियन, कि वो बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह दिखाया गया है, जिस तरह ये वबा फैली है कि उस तरह फैल रही है, तो लोगों में ये शुबा पाया जाता है कि शायद ये मूवीज पहले से बनाई गई थी और ये कोई खुफिया पैगाम दिया जा रहा था इन मूवीज के थ्रू कि एक दिन ऐसी वबा फैलेगी। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के ही कुछ लोग, ना सिर्फ हमारे मुल्क के बल्कि रशिया में भी और चाइना में भी कुछ मिडिल लेवल के जो उनके ऑफिशियल्स हैं और हमारे फॉरेन ऑफिस के कुछ पुराने एहलकार ये बात फैला रहे हैं और कर रहे हैं कि ये जो वायरस है, उनको इस बात का यकीन है कि ये वायरस या ये ने या अमेरिका ने, ये कुछ और मुल्कों ने बनाया है। यूके और अमेरिका पे ज्यादा इल्जाम आ रहा है और ये इंसानों ने बनाया है, ये कोई नेचुरल म्यूटेशन नहीं है या कोई ऑर्गेनिक म्यूटेशन नहीं है। तो इस बारे में सवाल किया जाएगा। फिर मैं ये पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि कितनी देर लगेगी इस मुसीबत, इस वबाल से हमारी जान छूटने में। और क्योंकि पूरी जिंदगी मफलूज हो गई है और इकोनॉमी पे बड़ा असर आया है, उसके बाद फिर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तानी इस वबा से खास तौर पे इम्यून है। एक बात ये भी मीडिया पे आ रही है कि हमारे मुल्क में उतनी बात नहीं हो रही जिस तरह बाकी मुल्कों में हो रही है। तो क्या कोई साउथ एशिया में कोई खास ऐसी चीज पाई जाती है? ये भी एक ऑफिशियल पाकिस्तानी ने इस बारे में बात की। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब, वो हम आपसे ये पूछेंगे कि आखिर कब वो वैक्सीन आएगी जिससे हम सब उस वैक्सीन को इस्तेमाल करेंगे और इस बला का खात्मा होगा और हमारी जिंदगी दोबारा नॉर्मल होगी। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले पहला सवाल एक दफा फिर आपके साथ कि ये जो मूवीज हैं, ये जो कार्टून्स हैं और ये जो लोग नॉवेल्स दे रहे हैं कि कंटेजियन में ऐसा हुआ था, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये नॉवल के बारे, क्या इस बीमारी के बारे में पहले से हमें कोई खुफिया पैगाम दिया जा रहा था? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मौका देने के लिए। देखिए, जो आजकल मूवीज़ वग़ैरह बन रही हैं, वो फ़िल्म प्रोड्यूसर्स वग़ैरह और जो राइटर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उसको हकीकी ज़िंदगी से करीब-तर फ़िल्माया जाए, ताकि लोग उन पे बिलीव भी कर सकें। ज़्यादातर ऑडियंस उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, जब उनको पता चलता है कि शायद ऐसा रियल लाइफ़ में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंटेंजियन मूवी का अभी आपने ज़िक्र किया, ये 2011 में आई थी। और उसके जो प्रोड्यूसर हैं, जो उसके राइटर हैं, उनका उनके उनका इंटरव्यू है रिसेंटली कि वो जब ये मूवी बना रहे थे, तो वो भी बहुत हकीकत के करीब तर एक मूवी बनाना चाह रहे थे। तो उसी दौर में स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियाँ दुनिया में फैल गईं, जो कि दुनिया के कुछ एरियाज़ में ही जिनका असर था। तो तो चूँकि मूवीज़ वग़ैरह जो होती हैं, उसमें थोड़ी एग्ज़ैजरेशन होती है, वो थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के हालात को पेश करते हैं। तो उन्होंने एपिडेमियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट वग़ैरह से बात की कि अगर जैसे ये स्वाइन फ्लू है और बर्ड फ्लू वग़ैरह जो है, जो 2007, 8, 9 में ये प्रॉब्लम्स आई थी, अगर इनको बड़े स्केल पे फैला दिया जाए, तो क्या सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो वो जो साइंटिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अगर इसी तरह का कोई वायरस दुनिया में फैल जाए, जो कि सिर्फ़ कुछ एरियाज़ तक ना महदूद हो, जो कि पूरी दुनिया में फैल जाए, तो ये हो सकता है। तो उन सब ने उस तरह कंसीव किया सारा कुछ कि अगर एक हाइली कंटेजियस बीमारी
फैल जाए, जो सिर्फ टच करने से दूसरे इंसान को फैल जाए। तो ये तो सब कुछ पहिया जाम किस्म का के हालात पैदा कर देगी। तो उन्होंने कंसीव किया उस टाइम कि एयरपोर्ट्स खाली हो जाएँगे, सड़कें खाली हो जाएँगी, कहीं पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और देखें बैड लक इंसानियत की ये देखें कि आज हम उसी मोड़ पे खड़े हैं कि उन्होंने इतनी हकीकत के करीब तर मूवी बनाई है जो कि आज हमें रियल महसूस होती है। और लेकिन 2011 में जब उन्होंने ये मूवी बनाई, उस टाइम उनके वहमो-गुमान में भी शायद नहीं होगा कि इस तरह की कोई वबा दुनिया में फैल सकती है। लेकिन देखें, इंसान का दिमाग है, उन्होंने इस तरह कंसीव की मूवी जो कि आज सही साबित हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल इससे मुतल्लिक ही है, आप कह सकते हैं। वो ये है कि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो वायरस है ये नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि ये कुछ एजेंसीज ने बनाया। इस बारे में चाइना के मिडिल लेवल के ऑफिशियल्स ने भी ये बात की। रशिया में एक साइंसदान है जिनका टीवी इंटरव्यूज तमाम बड़े चैनल्स पे हो चुके हैं। उन्होंने भी ये दावा किया कि ये जो है इसका पेटेंट भी है, ये पहले से बनाया गया है, और यही पैडल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ फॉरेन ऑफिस के ऑथेंटिक नेम्स, और पाकिस्तान में ये बात बहुत ज्यादा आम पाई जाती है। आपको पता है कि ऑलरेडी एक माहौल है जहां पर लोग ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, और ये साजिश जो है ये CIA ने की है, अमेरिका ने की है, यूके ने की है। पहले तो इसके जवाब से भी पहले मैं आपसे पिछले सवाल के बारे में एक बात करूंगा, इस सवाल को ज़हन में रखते हुए कि आपने फरमाया कि नहीं वो एक मूवी है जिसको बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, तो क्या आप फिर इस बात से बिल्कुल जो लोगों को हमें ये बता देना चाहिए कि वो जो ये सोच रहे हैं कि मीडिया के थ्रू को उनको हिडन मैसेज दिया गया था, या ये कोई वबा के बारे में उनको बताया गया था, ये कोई आलमी साजिशी थ्योरी है, तो उस बारे में आपका एज एन एक्सपर्ट ख्याल ये है कि ऐसा कुछ नहीं है? जो पहला सवाल है उस नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा हमें कोई साइंटिफिकली स्पीकिंग ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला। एज़ अ साइंटिस्ट मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वायरस है इसका ओरिजिन ही जो है वो ज़ूनोटिक इसका ओरिजिन है। ज़ूनोटिक मीन्स कि इसका ओरिजिन एनिमल्स रिलेटेड है। अभी अच्छा, कुछ जेनेटिक रीजन कहते हैं वो चीज जो जो जिनका जानवरों ओरिजिन के थ्रू आए, किसी लेबोरेटरी में ना बनाई गई हो, बल्कि थ्रू एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचे, या जी, समझे? बिल्कुल। जी, ठीक। ऐसा क्या है। तो जो कोरोना वायरस है एक्चुअली इसका ओरिजिन बैट है, चमगादड़ हैं। डिफरेंट तरह की स्पीशीज हैं चमगादड़ की। तो साइंटिस्ट ने जो अभी आजकल जो ह्यूमन पेशेंट्स हैं उन ह्यूमन पेशेंट में से उन्होंने जो आइसोलेट किया है कोरोना वायरस को, उसका डीएनए और चमगादड़ की डिफरेंट स्पीशीज में से जो उन्होंने कोरोना वायरस को आइसोलेट किया है, उनका डीएनए डीएनए 80 टू 86% आपस में मैच करता है। लेकिन रिसेंटली अभी लास्ट मंथ एक चाइना के एक बहुत ही साइंटिफिकली एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ने पेंगोलिन नामी जानवर में से कोरोना वायरस आइसोलेट किया है, जिसका डीएनए 99% डीएनए से उस कोरोना वायरस के डीएनए से मिलता है जो इंसानों से उन्होंने आइसोलेट किया है। तो ये जो म्यूटेशन हुई है, ये पॉसिबल है कि ये म्यूटेशन चमगादड़ से पेंगोलिन में हुई है, और पेंगोलिन में जब वो वायरस गया तो वो इस तरह म्यूटेट हुआ है जिससे वो इंसानों के लिए भी इतना खतरनाक हो गया? जी बिल्कुल, डायरेक्टली तौर पर चमगादड़ से ये इंसानों में नहीं आया। ये पेंगोलिन को ट्रांसफर किया है चमगादड़ ने, और जो बहुत एडवांस लेवल के साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि पेंगोलिन से ये इंसान को ट्रांसफर हुआ है। तो वो किसी भी पेंगोलिन वो तरह लेबोरेटरी है जहां पर ये तैयार किया गया, अगर मैं ये कहूँ तो पेंगोलिन वो नेचुरल लेबोरेटरी है जहां पर ये तैयार हुआ है, ये किसी और लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया गया? नहीं, पेंगोलिन एक जानवर का नाम है। हाँ, ये मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि ये एक वो नेचुरल लेबोरेटरी है जो लोग कह रहे हैं ये लेबोरेटरी में तैयार जी, किया जी। गया, बल्कि ये जी, एक्चुअल वो बिल्कुल। ऑर्गेनिक लेबोरेटरी है जहाँ पर ये मतलब नेचुरली तैयार हुआ है हमारे जी, लिए। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ये एक पेंगोलिन से इंसान को ट्रांसफर हुआ है कि वो तो किसी अब भी तरह का CIA और MI5 और जो बाकी जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान में, और वो कह रहे हैं हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, तो आप उस बारे में फ्रैंकली क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एज़ अ साइंटिस्ट मैं इस किस्म की किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन नहीं करता। एज़ अ साइंटिस्ट मैं सिर्फ साइंटिफिक कंक्लूजन्स और साइंटिफिक रिपोर्ट्स पे ही यकीन रखता हूँ अच्छा, यहाँ और पे मैं उसके एक बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर अजमल अय्यूब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। डॉक्टर अजमल अय्यूब एक बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। तो हम उन लोगों में से नहीं है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हो रही। बहुत सी सतहों पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जाती है हमारे मुल्क में, और मैं और डॉक्टर अजमल अय्यूब अक्सर
उस तरह के साहसी लोगों से मिलके लड़ते भी रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस मामले में हम इसको साजिशी थ्योरी को, अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग हम उसको साइड पर रख देना चाहिए, तो फिर शायद अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जी शायद देखें, इस तरह के लोग तो हर सोसाइटी में हर वक्त तैयार रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग हैं जो शायद इस चीज पे तकिया किए हुए हैं कि ज्यादातर लोग मिलें और उनको ज्यादा से ज्यादा लोग इफेक्ट हों, मरे इस बीमारी से, और उनको कुछ रिपोर्टिंग का मिले और उससे ऑब्वियसली वो पैसा कमाना चाहते हैं या शोहरत कमाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, ऐसा है, इसीलिए हमने आपको दावत दी है ताकि हम जो है वो फैक्ट्स और फिक्शन को अलग कर सके, और हम एक एक्चुअल साइंटिस्ट को बुलाएं जो जो ह्यूमन, जो क्या कहते हैं, लेबोरेटरी पे जो एक्सपेरिमेंट है या ह्यूमन ट्रायल का एक्सपर्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि आप एज अ साइंटिस्ट क्या देखते हैं, आखिर कब तक हम मैं तो इसको अजाब ही कहूंगा, इस अजाब में मुब्तला रहेंगे आपके ख्याल से? जी बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, और डिफरेंट जो लेबोरेटरीज हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स की कंपनी है, वो बहुत दिन रात जोरों शोर लगी हुई है इसकी वैक्सीन बनाने के लिए। और जो अभी तक हालात हैं उसके मुताबिक कुछ कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं ह्यूमन के अंदर। डॉक्टर साहब, फेज 3 का क्या मतलब है, अगर आप हमें थोड़े आसान अल्फाज में बता दें हमारे जैसे नॉन साइंटिफिक लोगों को। देखिए, जो कोई भी वैक्सीन बनती है उसकी 4 फेजेस होते हैं, फेज 1 से लेके फेज 4 तक। तो जी। फेज 3 जो होता है वो ऑलमोस्ट बहुत क्रिटिकल होता है। इसके बाद जो फेज 4 है वो उसकी मार्केटिंग वगैरह ही रह जाती है। तो ये एक अच्छा, लास्ट क्रिटिकल स्टेप है। तो होपफुली फेज 3 का मतलब है कि वो वैक्सीन तकरीबन तैयार होने के आखिरी मरहला आप समझ लें, उसके बाद बेचने का और मार्केटिंग का मरहला है, तो ऑलमोस्ट तैयारी का आखिरी मरहला हम कह सकते हैं। जी आपको याद होगा जो अभी रिसेंटली अफ्रीका में इबोला फीवर और इबोला वायरस नामी वबा फैली थी, उसकी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। इट मीन्स कि हमारे पास अप्रैल के एंड में या मई में फाइनल रिजल्ट डेटा आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैस प्रोडक्शन जो है वैक्सीन की वो एक अनदर चैलेंज होगी। तो एक मेरा जो एक साइंटिफिक गेस है उसके मुताबिक जून में हमारे पास इसकी वैक्सीन इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। फिर ऑब्वियसली लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, उसको मिलियंस एंड बिलियंस की अमाउंट में उसको उसको बनाना, फिर उसको ट्रांसफर करना डिफरेंट मुल्कों तक। सो प्रोबेबली कुछ मुल्कों को वो ऑलरेडी जून में मिल जाएगी, कुछ को जुलाई और अगस्त में मिलेगी। ये डॉक्टर साहब, आप लॉजिस्टिकल बहुत बड़ी खबर चैलेंजेस। दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ा दावा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, और मुझे आपके दावे पे पूरा एतमाद है, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो हम ये जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मई और जून, जून तक, मई भी नहीं सॉरी, जून तक, यानी कि 2 से 3 महीनों तक ऐसी वैक्सीन बन सकती है। और वो फरमा रहे हैं कि इसके बाद हमें नहीं पता कि इसकी डिवीजन, क्योंकि दुनिया में इक्वालिटी नहीं है, सम फ्यू पीपल आर मोर इक्वल देन दी अदर्स, तो कुछ अमीर मुल्कों में शायद ये जल्दी पहुंच जाएगी, और कम इन्फ्लुएंस वाले और गरीब मुल्कों में इसको वक्त लग सकता है। तो सब इसी तनाजुर में मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हमारे प्यारे पाकिस्तान की, तो वहां पे आपके ख्याल से सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये वैक्सीन जून में तैयार हो जाती है, तो पाकिस्तान में आपके ख्याल से, पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में, तरक्की पजीर जी मुल्क में पहुंचते हुए, लोगों तक अवेलेबल होते हुए कितनी देर लग सकती है? देखिए, इस बारे में तो कंफर्म नहीं है कि कौन सी कंपनी फाइनल पहली वैक्सीन तैयार करेगी जो कि एफडीए से अप्रूव होगी। एफडीए वो अदारा है जो किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवाई की फाइनल कंफर्मेशन करता है कि हाँ जी, आप इसको अब मार्केट में बेच सकते हैं इंसानों के लिए। तो अभी हमें नहीं पता कि वो कोई चाइनीज कंपनी बनाएगी या कोई इंग्लैंड की कंपनी बनाएगी या यूएस की कंपनी बनाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें ये इनका रोल होगा कि पाकिस्तान में कब इसकी अवेलेबिलिटी है, कौन सा क्योंकि हमें। मुल्क है जो, डॉक्टर साहब एक थोड़ा माजरत चाहता हूँ लेकिन सवाल ज़हन में आया, कौन सा मुल्क है आपके ख्याल से जो इसमें आपके नज़दीक काफ़ी आगे और तेज़ जा रहा है? क्या चाइना, जो कि हमारा दोस्त मुल्क भी है, उसकी पोजीशन अगर अगर वो बना ले तो शायद हमारे लिए रिलेटिवली इजी हो जाए उस तक जी एक्सेस। जी जैसे मैंने अभी बोला कि 2 कंपनीज़ ने ऑलरेडी फेज़ 3 ट्रायल शुरू कर दी हैं। उसमें से एक अमेरिकन कंपनी है और एक चाइनीज़ कंपनी है। अच्छा तो अच्छा। लेट्स होप, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जून, और अगर जून नहीं तो जुलाई में इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। फॉर्चुनेटली हमारे दोनों मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं,
हमारी डिप्लोमेसी की वजह से अमेरिका भी हमारे दोस्त मुल्कों में गर्दाना जाता है और चाइना भी। तो ये बड़ी अच्छी खबर आपने दी और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दी। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूंगा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जून तक उनको बड़ी उम्मीद है कि ये वैक्सीन हमें अवेलेबल होगी। तो 2 महीने तक की ये मुसीबत है जो हमें फेस करनी पड़ेगी और अल्लाह करे कि इसमें कम लोग हलाक हों। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं लूंगा एक छोटी सी ब्रेक, आपको पता है मीडिया का हिस्सा है, और उस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे हम 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। पहला सवाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद कम है, तो शायद देयर इज कोई स्पेशल इम्यूनिटी है हमारे अंदर जो इस एरिया के लोगों में पाई जाती है। उस पर लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि अल्लाह का हमारे पे करम है जिसकी वजह से कुछ मामलात में हमें नहीं, ये वैक्सीन उस तरह नहीं, सॉरी, ये वायरस उस तरह नहीं मार रहा जिस तरह बाकी लोगों को मार रहा है। और आखिरी सवाल आपसे अगेन ये होगा कि जो मई या जून तक अगर ये वैक्सीन आ भी जाती है तो कितनी ज्यादा हलाकतों का खदशा है, कितना नुकसान ये पहुंचा सकता है आपके ख्याल से दुनिया भर में, कितना खतरनाक ये हो सकता है जनरली स्पीकिंग। तो अभी हम वो छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे फिर ये 2 सवाल करते हैं।